और राशिद भाई जो है इस वक्त अलूफ है। नहीं, आपके लिए सवाल आ गया है। वो उधर से मशीन से आया। नहीं, वो देख रहा था मैं जरा। वहाब रियाज जी, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जी, बड़ा अजीब व गरीब किस्म के स्टाइल में इनका फर्स्ट क्लास करियर शुरू हुआ। वो हम बोलना नहीं चाहते ऑन एयर कि जिस तरह शुरू हुआ। और फिर आप तारिक से जरूर पूछिएगा, तारिक महमूद नहीं थे ताउर रहमान के भाई, उनसे जरूर पूछिएगा कि उनके साथ क्या हुआ था लाहौर के मैच में। ठीक, वो कप्तान थे लाहौर के, कितनी पेजेरोज आई थी और कौन फिर कैसे। उसके बाद इतनी मेहनत, इतनी सुपर फिटनेस, 155 तक टच किया। ही हैज गॉन टू 155 किलोमीटर्स पर आवर। पाकिस्तान के लिए एक कमाल बॉलर की हैसियत रखते हैं। रिस्ट लॉक नहीं हो पाई। अगर लॉक शायद हो जाती तो गेंद अंदर आता तो ये डेवेस्टेटिंग बॉलर बन जाते। तो क्या वजह है कि क्यों, मतलब हर चीज है उनके पास, फिटनेस से लेके एथलेटिसिज्म, एक्शन, डिलीवरी, बैलेंस, स्पीड और एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है। जो शेन वॉटसन के साथ वर्ल्ड कप में गेंद स्पेल किया, रिस्ट लॉक नहीं होते क्यों? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनको, हमारे पास वसीम भाई है, सबसे यानी दुनिया में उनसे अच्छा गेंद अंदर लाने वाला कोई है ही नहीं, और फायदा उठाना चाहिए। इनको भी, पीसीबी को भी चाहिए कि वो उनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए। सुनिएगा जी। देखिए, कोशिश की गई होगी, ऐसा नहीं है वकार या वसीम भाई ने कोशिश की होगी कि इसकी रिस्क गिरती है क्या, खुली हुई है पूरी। जब फोर्स जनरेट कर रहा है तो टो से लेके इसकी फिंगर तक जनरेट हो रही है फोर्स, और इसकी जो एडवांटेज है ना वो है ही इसकी रिस्ट, जिसके फुल फ्लो में बॉल कर सकता है। अब हमें देखना है राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ये ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। संगाकारा हो या लारा के खिलाफ तो नहीं खेला, या युवराज सिंह को बोल्ड किया है इसने, तो एंगल देखना पड़ेगा और लाइन देखनी पड़ेगी। लाइन इसकी क्या है, अगर ये ऑफ स्टंप के लेग स्टंप पे पिच करेगा, सीधी शार्प अंदर आती है और वहीं से हल्की से बाहर निकलेगी। संगाकारा को टेस्ट मैच में स्लिप मारते हुए भी देखा है, और हमने इंग्लैंड के प्लेयर को भी स्लिप मारते हुए देखा है। अब ये वाइडर ऑफ द क्रीज बॉल कर रहा है, सक्सेसफुल अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो हमें इसको 1 फीट अंदर लेके आना है। 1 फीट अंदर जब आएगा, ये बॉल करेगा तो राइट हैंडर को बहुत डेंजरस हो जाएगा। जो पल के जो बाहर निकलेगी ना, अभी एंगल बन रहा है अजीम हफीज की तरह, जो वाइडर जाके बॉल को पिच कर रहा है, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ होगी, बाहर चली जाएगी। जब ये थोड़ा अंदर आएगा, अगर डेंजर में नहीं आता तो मेरे ख्याल से ये विकेट लेना शुरू हो जाएगा। ये मेरी अपनी एक सोच है जो मैंने देखा, क्योंकि हम लोग जो क्रिकेट देखते हैं ना, हाफ बॉडी देखते हैं। अब मैच देखेंगे ना, ब्रेट ली को भी देखेंगे, शोएब अख्तर को भी देखेंगे। बहुत सारे बॉलर आए कैंप में आते हैं या कोचिंग का होता है तो शोएब अख्तर की कॉपी करते हैं या वकार यूनिस की। वो साइड ऑन थे, नीचे से ओपन होते हैं ये लोग। उमर गुल की मिसाल सबसे सामने, इंजरी हुई, इसकी बैक लोअर बैक गई। तो लड़के जो बच्चे हैं आजकल ऊपर का गेम देखते हैं। क्रिकेटर को देखना चाहिए, जो देख रहे हैं आजकल, जो देख रहे हैं वो आप पाँव देखें, बॉलर के भी देखें, बैट्समैन के पाँव देखें, तो आपको क्रिकेट बहुत अच्छी समझ में आएगी। 7 फोर्स जाती पाँव से, आपने बिल्कुल। हम लोग देख रहे हैं, अपर बॉडी देख रहे होते हैं, हेड कैसा है, लेकिन पाँव की मूवमेंट हम नहीं देखते, बॉलर की या बैट्समैन की। ये छोटा सा भाषण था। अच्छा, तो ये जो इन्होंने बात कर दी, कमाल है मेडिकल साइंस में भी कि 7th फोर्स जो हमें खड़ा रखती है, जो कि आज से 400-500 साल पहले लियोनार्डो डा विंची ने बता दिया था आपको, यूं करके जो एक डायग्राम बना होता जो किसी को समझ नहीं आता। हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में खर्च हो गए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में, कि टो से जाती है और यहाँ से एडम्स एप्पल से निकलती है, तो वो हमें बैलेंस करती है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, कि इट इज the alignment of the legs with the upper torso which is important। जनाब आप की तरफ आते जी बिल्कुल, क्योंकि जो बॉडी है हमारी, ऊपर वाले ने एक बड़ी सिस्टम बनाया है। हम क्रिकेट, जैसे उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात बोली कि पैर नहीं देखते आप, कल पैरों से ही डिसाइड होता है, क्योंकि पैर है पहली चीज जो पहुंचती है क्रीज पे। आपके घुटने, आपकी हिप और आपके शोल्डर, ये 3 जॉइंट ऐसे हैं कि इस वाले को अगर मैं खींचूं और इसको रोकना चाहूं तो भी नहीं रुकता, तो ये अपने आप जाएगा। हिप भी जब मुड़ेगी ये वाली, ये चलती है। नी, जिस तरफ ये वाली नी चलेगी उस तरफ पीछे वाली को आना ही पड़ेगा। ये बॉडी ऊपर वाले ने बनाई वैसी है। स्पीड की बात की, मैं मानता हूं कि स्पीड जो है उनके पास, वहाब रियाज की जो बात हो रही है, उनके पास स्पीड है, लेकिन बहुत अच्छी बात की राशिद ने कि उसका जो एंगल है इस वक्त, राइट हैंडर को तकलीफ क्यों नहीं होती, इसलिए क्योंकि जहां से वो गेंद करते हैं, जो उनकी बॉल गिरेगी, क्रिकेट का एक लॉ है कि लेग स्टंप के बाहर अगर पिच हुई है तो आप एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकते। तो उनका जो आउट करने का तरीका है बल्लेबाजों को, वो एक ही रह जाता है कि वो एज लगे, कॉट बिहाइंड हो जाए राइट हैंडर्स, क्योंकि अगर बॉल यहां से नहीं आ रही और वो अगर इतनी दूर से कर रहे हैं गेंदबाजी, तो वहां से पिच अगर वहां होगी, क्योंकि 22 यार्ड की विकेट है, बैट्समैन 18 यार्ड पे खड़ा है, कोई चीज आप यहां से सीधी छोड़े तो वो सीधी जाती है। अगर 18 यार्ड में इतना भी एंगल आ जाता है तो 18 यार्ड बाद वो एंगल इतना दूर हो जाता है।
और विकेट सिर्फ 9-9.5 इंच है, हाँ जी 9.5 इंच। 9.5 इंच है जो विकेट है। तो आपने अगर 2.5 फीट जो कोने से बॉल डाली है, 18 फीट जब ट्रेवल कर गई है, या तो वो पिच होगी ऑफ स्टंप के बाहर और वहीं से बाहर, और लेग स्टंप के बाहर पिच होगी तो आउट नहीं होगा। तो अंदर आना जो है वो जरूरी है। स्पीड से ज्यादा मुश्किल करती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, सॉरी मेरा मानना है कि स्विंग करती है। आपको एग्जांपल देंगे, ना वो इंडिया का ना पाकिस्तान को तो इजी है क्योंकि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। उनका नाम है चामिंडा वास। उनकी स्पीड क्या थी? उनकी स्पीड थी 118, 112, 13। वो जो राशिद ने बात की है, उनकी टांग देखें आप, उनकी सिर्फ उनका भी जो टो है गिरता था बाहर, लेकिन वो इतना पास आते थे विकेट के, और जहां से वो गेंद छोड़ते थे वहां से अगर सीधी भी गेंद है तो भी आपको विकेट मिलने के चांस है, क्योंकि एलबीडब्ल्यू मिलेगा आपको, बोल्ड मिलेगा, और जब मूवमेंट बाहर हो जाती थी तो वो कॉट बिहाइंड भी करते थे। वो 350 या 400 टेस्ट मैच में आउट करके गए, श्रीलंका जैसी विकेट। सो स्पीड, स्विंग, एंगल, इन सब चीज का मिश्रण जब होता है तब जाके विकेट मिलती है। बैट्समैन गलती करते तो अलग बात है। तो इट इज अगेन कमिंग बैक टू दैट, वो टाइमिंग है। तो वो टाइमिंग जो व्याप किया, वो जो स्पीड, उन्होंने कहा कि स्पीड इसलिए मिलती है क्योंकि रिस्ट खुला हुआ है। जिनका रिस्ट ऐसे चलता है उनको स्पीड मिलती है। मोहम्मद आमिर का रिस्ट ऐसे चलता है वो, और स्विंग तब होती है जब बॉल रिवर्स घूमती है। फास्ट बॉलर की बॉल आगे नहीं जाती, फास्ट बॉलर की बॉल जब भी बॉलर की बॉल उल्टी चलती है, बैक स्पिन होती है, तब स्विंग होती है। आप जितने भी ग्रेट फास्ट बॉलर्स हैं उनकी ये उंगली कभी छू के देखिएगा, ऐसे रफ होती है पत्थर जैसी। और जब शुरू में आते हैं सीजन के बाद, थोड़े दिन, 10 दिन 20 दिन के बाद, और गेंदबाजी वो करते हैं तो उनके यहाँ छाला पड़ जाता है, थंब पे भी पड़ जाता है, थंब पे किसी को पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जिसका छाला नहीं पड़ता उसकी बॉल स्विंग नहीं होती। और रियाज जो है, ये गारंटी है उनके यहाँ छाला नहीं पड़ता होगा, क्योंकि वो स्विंग बॉलर नहीं है। वो भाई आप वसीम अकरम जो है वो एक यूनिक आदमी था कि वो ये भी कर लेते थे और ये भी कर लेते थे। और वो अगेन आ जाती है माइंड पे बात, क्या आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि एक ही तरह से नहीं फेंकना, एक ही तरह से अगर फेंकते हैं तो अपोजिशन बैट्समैन जो है उसको भी अंदाजा लग जाता है कि यहीं से आता है। उन्होंने सही कहा कि लेफ्ट हैंडर्स को इन्होंने कितना तंग किया हुआ है, तब तो बाहर भी जा रही है, क्योंकि वो फिर इधर से ही स्विंग करानी है। किसी गेंद को वहां से वापस लाना इम्पॉसिबल टास्क है। इस पे साइंस है। एक बॉल है 5.5 आउंस की है, वो सीम बनी हुई है, वो हवा को काटती है, तो इतना ही मूव कर सकती है। तो अगर आप यहां से फेंक रहे हो और यहां से फेंक रहे हैं तो वही बॉल वहां जहां एंड हो रहा है वहां से स्विंग नहीं होगी वहां, तो उनको विकेट के पास लाना ही पड़ेगा। और वो उसके लिए आने के लिए टांग लानी जरूरी है। वाह वाह वाह। जैसे राशिद भाई ने ये कहा ना, बिल्कुल सही कहा। उससे मुत्तफिक हूँ। अगर जैसे कैमरा ऊपर ही है ना, नीचे नहीं जा रहा, तो आपकी पाँव का ताल्लुक शोल्डर से भी है, ठीक। अपर बॉडी जो है वो बता देगी कि आपके पाँव की पोजीशन क्या है। अनफॉर्चुनेटली जैसे राशिद भाई ने कहा कि वो नहीं दिखा रहे, नीचे से ऊपर से दिखाते, तो पाँव को ही देखना चाहिए। मगर अपर बॉडी अगर कोई देख रहा है और देखने वाले को पता है, तो जैसे जड्डू भाई ने कहा कि अगर ये शोल्डर इधर है तो ये इधर चला जाएगा, तो आपको अपर बॉडी से भी पता चल जाएगा कि नीचे पाँव की पोजीशन क्या है, क्योंकि उधर से पता चल जाएगा। मेन इश्यूज का वो यही है कि वो क्लोज टू द स्टंप्स नहीं जाता इतना। अगर क्लोज टू द स्टंप्स जाएगा तो उसको अंदर लाने में मदद मिल जाएगी, अगर क्लोज टू द स्टंप्स आएगा। और उसका इश्यू ये है कि वो क्लोज टू द स्टंप्स हो सकता है कि उसका जो रिदम है या उसका जो एक्शन को कंप्लीट करना है या जो पूरा जोर मारना है, ये चीजें नहीं मिल पा रही। मैं ये समझता हूं अगर टाइम हो, क्योंकि टेक्निकल इशू को अगर आपने अबूर लाना है, क्योंकि टेक्निकल इशू का ताल्लुक मसल डेवलप करना, मसल की मेमोरी में लेके आना। ज्यादा खेल रहा है, नहीं, क्रिकेट इतनी हो रही है ना कि वो उसकी क्रिकेट बीच में कोई ब्रेक आया ना 4-5 महीने का, उसके अंदर ये डेवलप करे। क्योंकि अगर ये कोई चीज डेवलप हो रही होगी तो जो उसकी पिछली चीज है उसको खतरा हो सकता है। तो क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हो रहा है, तो लाने के लिए 4-5 महीने या एक आध सीरीज छोड़ दे, या जो बाहर की जो क्रिकेट है उसको छोड़े, 4-5 महीने उसके ऊपर काम करने के बाद दोनों चीजों को लेके चले, वरना इसकी पहले वाली जो चीज है उसको भी खतरा हो सकता है। बहुत सही बात है। नहीं, मतलब आज के लिए तो वैसे आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बड़ी हमारे पास 4 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। मैं तो यही यहाँ बैठे बैठे सोच रहा हूँ। डॉक्टर साहब, शिखर धवन, हाँ, युवराज सिंह, सुरेश रैना, देखो रविंद्र को मत भूले यार, जडेजा। 7-8 से आते थे, ऐसी बात नहीं है। उसने 50 बनाया था जो आज मैच दिखाए जा रहे हैं। एक डब्बा निकाल दे, इसमें एक डब्बा होता है। थोड़ा सा बहुत अच्छी बात हो रही है। अजय ने जिस तरह डिस्क्राइब किया या सकलैन ने किया, ये हमारे सुनने वाले के लिए बहुत फायदेमंद है। थोड़ी सी और वहाब रियाज के ऊपर कि किस तरह प्लेयर खराब होता है। जी। आपने देखा होगा कि अनवर अली आया, उसकी इन स्विंग कितनी अच्छी थी। इंडिया को 113 चेज करने थे या 110 चेज नहीं, सारे आज खेल रहे हैं, वो सारे खेल रहे थे।
ठीक है ना, उसकी इन स्विंग एक वेपन था। अब क्या हुआ, हम लोग ने देख लिया यार इन स्विंग अच्छी है, इसको आउट स्विंग सिखाई जाए, हम उसके आउट स्विंग में लग गए। लेकिन वो आउट स्विंग नहीं कर सकता, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें उसको डेवलप करना है इन स्विंग पे ही। अब वहाब रियाज ऑस्ट्रेलिया का स्पेल करके आया तो सबने पकड़ लिया, उसको नाम हो गया, या इसको मैं आउट स्विंग वो इन स्विंग सिखाता हूँ। उसकी इन स्विंग नहीं हो सकती, हमें मार लेना चाहिए, उसको उसी में हमें परफेक्ट करना है। और वो हमारे लिए यूजफुल कब होगा, जब बॉल रिवर्स होगा। उसको नया बॉल क्यों नहीं कराते, रिवर्स में वो सक्सेसफुल है। जो ये भी एक इंग्लैंड फिन बॉलर है, आपने 4 साल पहले देखा, वो सिर्फ इन स्विंग करता था, इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली, उसको लेके उस वक्त आता जब रिवर्स करता था। वो रिवर्स मतलब कि उसकी रिवर्स हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, लेकिन न्यू बॉल या सेमी न्यू बॉल वो नहीं जा सकती उसकी बाहर, उसका एक्शन ही ऐसा था। तो हमें डेवलप करना चाहिए वहाब रियाज को, इसी में ही करना चाहिए। उसकी इन स्विंग की प्रैक्टिस सिर्फ होगी रिवर्स स्विंग के ऊपर। मैं थोड़ा सा बताएं जी, जल्दी से बताएं। मैं ये समझता हूँ कि देखें वहाब रियाज के अंदर पोटेंशियल है, वो है भी उसी लीग का, ऊपर वाली लीग का है। वो एक आम बॉलर नहीं है, एक स्पेस बॉलर है, उसका एटीट्यूड, उसका उसके ऊपर हमने 15 मिनट दी, इसका मतलब हाई एलिट क्लास हाँ, होगा। वो बहुत ऊपर लेवल का बॉलर है। अच्छा, दूसरा ये मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आके सही कोच का पता चलेगा कि उसको कितनी कोचिंग आती है। नहीं, यहाँ पे आके एक कोच का पता चलता है। मैं ये समझता हूँ अगर बैट्समैन, एक खिलाड़ी, मैंने क्रिकेट खेली, अगर मैं सोच रहा हूँ कि या मैं नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये कि मेरे अंदर स्किल्स ही नहीं है किसी को आउट करने की। सचिन मेरे सामने खेल रहे हैं और मैं ये सोच लूं कि मैं इसको आउट नहीं कर सकता, तो मैं बॉलर ही नहीं हूं। बैट्समैन को बैटिंग कर रहा है और ब्रेटली आ रहा है या कोई और आ रहा है और कहीं मैं रन नहीं बना सकता, तो वो उस लेवल का खिलाड़ी नहीं है। तो कोच ऊपर चला जाए और कोच वहां पे जाके ये कह दे कि ये नहीं कर सकता, मैं समझता हूं कि वो कोच उस लेवल का नहीं है। कोच के अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि इसको डेवलप कितना करना है, कितना अरसा लगेगा, कौन सी जगह से इसको पकड़ के करना है और उसको कैसे आपके मतलब क्या है कि जो एक और जो बात की अजय ने कि ये शोल्डर हो गए, ये बैक हो गई, पैरल होती, बॉलर को इंजरी कब आती है, वो दिखाना चाहता हूं कि अगर ये यहां से साइड ऑन हो गया, शोल्डर ये है और उमर गुल का ये है बैक, अगर नीचे से ओपन है, ऊपर से साइड ऑन है, तो जब भी तो इंजरी होगी बैक के ऊपर। इसको पैरेलल करना पड़ेगा हमें, या तो दोनों ओपन हो या दोनों साइड ऑन हो। जबरदस्त। और वैसे जैसे राशिद ने कहा, ब्रेक पे चल रहे हैं, अनवर अली का अपना ये कहना है कि उनका घुटना खराब हो गया था और डॉक्टर्स ने ये कहा था कि अगर उन्होंने अपने आप को थोड़ा ओपन ना किया तो उसकी वजह से वो घुटना ठीक नहीं हो पाएगा, और उस इंजरी की वजह से वो कहते हैं कि जी मेरी इन स्विंग खत्म हो गई और मैं कहा चलो कुछ तो करूं, लेकिन मुझे मेडिकली और मैकेनिकली ये चीज समझ